हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम के बर्थडे पे सबके मंगल की कामना करती हूँ। भगवान श्री राम हम सबको सुख शांति समृद्धि दे। आज इस वीडियो में हम चैत्र शुक्ल पक्ष में आने वाले व्रत उत्सव आदि की चर्चा करेंगे। 29 मार्च दिन बुधवार को चैत्र अष्टमी पर दुर्गा अष्टमी व्रत होगा। कन्या पूजन भी किया जाएगा। इसी दिन अशोका अष्टमी भी मनाई जाएगी। इस दिन अशोक वृक्ष के पूजन का विधान बताया गया है। अशोका अष्टमी व्रत का वर्णन गरुड़ पुराण में भगवान ब्रह्मा जी ने किया है। इसी से इसका महत्व बहुत ज्यादा माना गया है। अगर आप व्रत ना कर सको तो कम से कम इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा जरूर करें। 30 मार्च दिन वीरवार को रामनवमी और तारा जयंती है। रामनवमी हम सबको पता है श्री राम का प्रकट्य दिवस है, यानी श्री राम का बर्थडे। इसी दिन तारा जयंती भी है। मां तारा को 10 महाविद्याओं में से एक रूप माना गया है। इस देवी की साधना को अघोरी साधना कहा गया है। इस दिन दुर्गा नवमी यानी मां दुर्गा के अंतिम स्वरूप का पूजन होता है। साथ ही कन्या पूजन भी किया जाता है। चैत्र मास, जिसे विष्णु मास कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी या फलदा एकादशी कहते हैं, महाफल देने वाली एकादशी। हिंदी न्यू ईयर में चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के बाद ये पहली एकादशी है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये एकादशी मार्च अप्रैल के महीने में आती है और इस साल ये एकादशी 1 और 2 अप्रैल 2 दिन की है। अब हम चर्चा करते हैं कि सही मायनों में एकादशी का व्रत किस दिन करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, कामदा एकादशी का उपवास करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में किसी ब्राह्मण की हत्या करना सबसे भयंकर पाप होता है, पर यह भी माना जाता है कि ब्राह्मण की हत्या जैसा महापाप भी कामदा एकादशी का व्रत करने से मिट जाता है। इसी से आप समझ लो कि ये एकादशी कितनी ज्यादा पुण्यदायी है। मतलब इतना बड़ा महापाप भी इतनी आसानी से उसे मुक्ति मिल जाएगी, उसका पश्चाताप हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अप्रैल 2022 को 1:58 AM पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 अप्रैल 2022 को 4:19 AM पर। देखो, इस बार एकादशी तिथि के टाइम की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कब का व्रत करें, 1 अप्रैल का या 2 अप्रैल का? देखो, 1 अप्रैल को पूरे दिन की सूर्य उदय में एकादशी है। बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर 1 अप्रैल दिन शनिवार को एकादशी व्रत का पालन होगा, पर यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगी वैष्णव एकादशी व्रत का पालन 2 अप्रैल दिन रविवार को किया जाएगा। अब यहां पर बहुत मतभेद हो रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को एकादशी पूरा दिन सूर्योदय में है, वहीं 2 अप्रैल को बहुत कम समय के लिए है। उस समय तक सूर्योदय भी नहीं होगा, पर 1 और 2 दोनों तिथि में अरुणोदय काल में एकादशी तिथि ही है। अब मेरी बात सुनते ही ना बहुत सारे लोग नीचे मैसेज कर रहे होंगे कि जब 1 अप्रैल को सूर्योदय में पूरे दिन की एकादशी है तो फिर क्यों 2 अप्रैल को एकादशी का व्रत किया जाए? तो समझो, 2 अप्रैल दिन रविवार को व्यंजली महाद्वादशी है। अब प्रश्न आता है व्यंजली महाद्वादशी होती क्या है? तो देखो, अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बता देती हूँ। अगर एकादशी 60 घड़ी संपूर्ण हो पर द्वादशी तिथि 60 घड़ी से अधिक बढ़कर त्रयोदशी को भोगना चाहती हो तो उसे व्यंजली महाद्वादशी कहा जाता है। इस महाद्वादशी को उपवास करने से एकादशी व्रत से भी सहस्त्र गुना यानी 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। इसका मतलब है 1 अप्रैल को व्रत करने से 1 एकादशी व्रत का फल मिलेगा, पर 2 अप्रैल को व्रत करने से 1000 एकादशी करने जितना फल मिलेगा। अब कई लोगों को यह भी कंफ्यूजन रहेगी कि 1 तारीख को दशमी युक्त एकादशी है और 2 तारीख को द्वादशी युक्त एकादशी है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। 31 मार्च को पूरी तरह दशमी तिथि है। 1 तारीख की सुबह ही एकादशी आ जाएगी,
तो इसीलिए 1 तारीख को पूरा दिन की एकादशी तिथि है और 2 तारीख की द्वादशी है, तभी हम इसे महाद्वादशी व्रत कह रहे हैं। अगर कभी महाद्वादशी का व्रत होता है तो जो भी शुक्ल भक्तगण है वो एकादशी वाले दिन व्रत ना करके महाद्वादशी व्रत का पालन करते हैं। महाद्वादशी का व्रत करने से ही एकादशी का सही व्रत होता है और भगवान श्री हरि को प्रसन्नता मिलती है। जब भी ऐसा हो कि एकादशी और महाद्वादशी का व्रत एक साथ होता है, जैसे आज एकादशी का उपवास है और अगले दिन महाद्वादशी का उपवास है, तो जो वैष्णव भक्त होते हैं ना, वो एकादशी के दिन व्रत ना करके महाद्वादशी के दिन उपवास करते हैं या फिर दोनों दिन का व्रत करते हैं। दूसरे शब्दों में महाद्वादशी के दिन उपवास के महत्व के कारण शुद्ध एकादशी का उपवास भी छोड़ दिया जाता है। अब एक साधक ने प्रश्न किया कि बांके बिहारी मंदिर में क्यों महाद्वादशी का पालन नहीं होता? तो देखो, एकादशी व्रत सामर्थ और वैष्णव 2 आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। जब भी हम गणना करते हैं तो एक तो सामर्थ संप्रदाय जो है या वैष्णव संप्रदाय जो है, तो वो गणना किस आधार पर करते हैं? वो गणना करते हैं सामर्थ एकादशी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर निर्धारित है, वही वैष्णव विधान ज्योतिष और भगवान श्री विष्णु के निर्देशानुसार किया जाता है। तो जो उन्होंने पुराणों में हमें बताया गया है, स्मृति शास्त्र में बताया, उपनिषदों में बताया है, उनके आधार पर वैष्णव एकादशी का निर्णय लिया जाता है। वर्ष भर की एकादशी तिथियों में 8 एकादशी का व्रत द्वादशी में ही करना चाहिए, ऐसा हमें शास्त्रों में इसका निर्देश मिलता है। इसके बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री सूत शौनक आदि संवाद में लिखा गया है। अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, उन्मीलनी व्यंजली च त्रिस्पर्शु पशवर्धनी जया च विजया चैव जयंती पापनाशिनी द्वादशष्टो महापुण्या सर्वया पाप हराद्वेच तिथि योगेन जयन्ते चर तत्रा चंतुस्पर्शच्चः परस्तथा। यह 8 महाद्वादशी महापुण्य स्वरूप और पापनाशक है, पर ज्यादातर जगहों पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही एकादशी तिथि का निर्णय किया जाता है। कैलेंडर आप देखते हैं उसमें भी एकादशी तिथि ज्योतिष मतलब जो हमारा पांचांग होता है उसी के अनुसार दी जाती है। देखो, कई लोगों को लगता है कि बड़ी परेशानी है, हमें क्या करना चाहिए, और आपकी भावना में समझ सकती हूँ। अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या करें, बड़ी कंफ्यूजन है, तो देखो, इस विषय में पहले भी बताया है। आप जिसे मानते हो, जिन्हें फॉलो करते हो, उनका अनुसरण करते हुए वो जिस दिन भी व्रत कर रहे हैं उस दिन का व्रत कर लो। भक्ति में आस्था होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। परेशानी इस बात की मत लो कि व्रत किस दिन करें। परेशानी का विषय है हम अपनी कान्हा को खुश कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा भजन नाम जाप कैसे करें, कलयुगी बुराइयों से कैसे बचे, ये हमारी परेशानी का विषय है। आप इन सब पर ज्यादा सोचो, कलयुग से बचने की चिंता करो। बाकी व्रत किस दिन करें उसका निर्णय आप अपने गुरु या जिसको भी मानते हो उसे करने दो। क्योंकि देखो, जो टेक्निकल बातें होती है ना, वो हम सारे नहीं समझ सकते। कैसे गणना करोगे, है ना। अभी जो मैंने एकादशी का टाइम आपको बताया, या तो आप उसे पंचांग से चेक कर सकते हो, तो आप खुद सोच सकते हो कि मुझे क्या करना है। उसके लिए आपको सभी चीजों को चेक करना पड़ेगा। पंचांग चेक करोगे, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ोगे, आप और भी उपनिषद पढ़ोगे कि कहीं और तो कुछ जानकारी नहीं दे रखी, तभी तो आप सही निर्णय ले सकते हो, है ना। यहां एक और सलाह देना चाहूंगी, जो साधक रख सकते हैं उन्हें दोनों दिन यानी 1 और 2 अप्रैल दोनों दिन का व्रत करना चाहिए, पर जो साधक नहीं रख सकते उनके लिए 2 अप्रैल को व्रत करना ज्यादा उत्तम है। मैं पर्सनली दोनों दिन का व्रत करती हूँ और हमारे परिवार में सब वैष्णव एकादशी का अनुसरण करते हुए यानी 2 अप्रैल को व्रत करेंगे। अच्छा, जो भी लोग दोनों दिन का व्रत करेंगे ना, उनको बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि भाई हमने 1 तारीख को व्रत कर लिया, 2 तारीख को पहले इसका पारण करें और फिर दूसरा व्रत करें। नहीं, वो आपका 48 घंटे का व्रत होता है। इसमें आप 1 तारीख को सुबह कलश स्थापना कर लेंगे, अखंड ज्योत अगर प्रज्वलित करते हो तो वो प्रज्वलित करेंगे,
फिर 1 को व्रत करेंगे, 1 की शाम को पूजा करके आप फलाहार कुट्टू सिंघाड़े के आटे से बना खाना ले सकते हो। फिर 2 को सुबह पूजा करेंगे, पूरा दिन का व्रत करेंगे, और चाहो तो 2 की शाम को भी फिर एक समय फलाहार ले सकते हो, है ना। 2 को हम संकल्प नहीं लेंगे, हम सिर्फ 1 तारीख की सुबह ही संकल्प लेंगे, जिसमें हम बोलेंगे कि ठाकुर जी मैं आज और कल या मैं 48 घंटे का व्रत करूंगी। 3 की सुबह अपने व्रत का पारण करेंगे। यहां मैं ये भी कहूंगी कि जो लोग निर्जल व्रत करते हैं वो 1 को फलाहार करके 2 को निर्जल व्रत करें। अच्छा, ऐसा नहीं करना कि आप 1 को निर्जल व्रत कर लो और फिर 2 को फलाहार से व्रत करो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपको 2 दिन व्रत का फल नहीं मिलेगा। एक बात याद रखो, जब भी तन से यानी शरीर से साधना की जाती है तब तप को बढ़ाया जाता है, घटाया नहीं जाता, है ना। एक दिन तो आप निर्जल व्रत रख रहे हो, तो जैसे ही आप पानी पियोगे आपका व्रत खुल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अगर आपने 1 को व्रत रख के 2 की सुबह पानी पी लिया तो व्रत तो खुल गया, तो आपका वो व्रत तो वही, या टूट गया बोलते हो कि भाई अगर बीच में खंडित हो जाता है हमारा व्रत तो आपका 48 घंटे का तो व्रत नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए आप हमारे शास्त्र पुराण पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे कि पहले उन्होंने इतने समय तक पत्तियां खा के व्रत किया, फिर इतने समय तक एक पैर पे खड़े होकर व्रत किया, फिर वो हवा पे ही आ गए कि उन्होंने कुछ भी खाना छोड़ दिया। तो मतलब अपने तप को बढ़ाया है ना। ऐसा नहीं कि पहले हवा पे जी रहे फिर उन्होंने कहा सांस लेके मैं कुछ और कम कर लेता हूं, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। अब आपको पारण समय बताती हूं। देखो, जो लोग शनिवार 1 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत का पालन करेंगे वो अपने व्रत का पारण यानी अपना व्रत वो 2 अप्रैल को दोपहर में 13:40 बजे से 16:10 बजे तक, यानी दोपहर के समय 1:40 PM से 4:10 PM के बीच खोल लेंगे। याद रखना, पारण तिथि के दिन यानी 2 अप्रैल को हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो 10:50 AM का है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय के दौरान नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने के पहले हरिवासर समय जो होता है उसको खत्म होना की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होते हैं। इस तरह 2 अप्रैल को आधे दिन का व्रत तो आपको वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप चाहे 1 को व्रत रखोगे बट व्रत तो आपको दोपहर के बाद ही खोलना है। जो लोग रविवार 2 अप्रैल को वैष्णव एकादशी का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण यानी अपना व्रत 3 अप्रैल को सुबह 6:09 AM से 6:24 AM के बीच खोलेंगे, क्योंकि व्रत हमें सूर्योदय के बाद खोलना चाहिए। तो उस दिन सूर्य 6:09 पे निकलेगा और 6:24 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले ही हमें अपना व्रत खोलना होता है। तो अगर मान लो उस दिन आप ब्राह्मण नहीं जमा पा रहे हो तो सूखा सामान सुबह जल्दी उठ के नहा के जल्दी से सूखा सामान निकाल दो, पूजा करो और अपना व्रत खोल लो। अच्छा, एक और जानकारी दूंगी। शुक्ल एकादशी को कृष्ण भगवान का दलोत्सव अर्थात कृष्ण पत्नी रुक्मणी जी का पूजन दिवस होता है। साथ ही द्वादशी को दमनक रोपण भी होता है। ये द्वादशी उत्सव मनाया जाता है। ये हम 2 अप्रैल 2022 दिन रविवार को मनाएंगे। इस उत्सव में क्या होता है, कैसे करते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको पूजा विधि वाली वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। अच्छा, भूल ना जाऊं इसलिए जानकारी के लिए पहले ही बता देती हूं, श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में कामदा एकादशी से फूल बंगला उत्सव शुरू हो जाता है। हाँ, कई लोग कामदा एकादशी से ही अपना वैशाख स्नान भी शुरू करते हैं, है ना। कई लोग एकादशी से एकादशी तक का स्नान करते हैं। जैसे अगर हमको वैशाख करते हैं, कार्तिक करते हैं, तो वो कामदा एकादशी से शुरू करेंगे। 3 अप्रैल 2022 दिन सोमवार को सोम प्रदोष व्रत का पालन होगा। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 18:46 से 21 बजे तक का है, मतलब शाम को 6:46 PM से 9 PM तक का। ये समय 2 घंटे 3 मिनट का है। जो लोग 2 को एकादशी व्रत करेंगे और 3 को प्रदोष व्रत करेंगे वो पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करके फिर दूसरे व्रत का संकल्प लेंगे। जब भी हमारे 2 व्रत होते हैं, चाहे एकादशी और सोमवार हो या एकादशी और प्रदोष हो, वो अपने एकादशी व्रत का पारण कैसे करें इस विषय पर हमारे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो प्लीज देखें। एकादशी व्रत से संबंधित सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार प्लीज जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, 3 अप्रैल से ही तुलसी शालग्राम जल दान उत्सव का
आरंभ भी होगा। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि उत्सव होता क्या है, तो इस उत्सव की जानकारी भी अपनी अगली जो पूजा विधि वाली वीडियो होगी उसमें दूंगी। अब चैत्र पूर्णिमा की चर्चा करते हैं। चैत्र पूर्णिमा व्रत 6 अप्रैल दिन वीरवार या बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 5 अप्रैल को सुबह 9:19 AM पे और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 6 अप्रैल को सुबह 10:04 AM पे। 6 अप्रैल को सूर्योदय में शुभ संयोगों के साथ चैत्र पूर्णिमा मनाई जाएगी। जो लोग पूर्णिमा व्रत चंद्रमा को अर्घ देकर करते हैं वो 5 अप्रैल को व्रत करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का संयोग पूर्णिमा तिथि पे हमें 5 तारीख को मिल रहा है। याद रखना, सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत भी हम 5 अप्रैल को दिन बुधवार को ही करेंगे, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा भी शाम के समय होती है। 6 तारीख को सूर्योदय में तो पूर्णिमा है, बट रात के समय पूर्णिमा नहीं है। चैत्र पूर्णिमा पर ही हनुमान जयंती यानी हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन से वैशाख स्नान भी शुरू किया जाता है। वैसे वायु पुराण आदि के अनुसार कार्तिक की 14 के दिन हनुमान जयंती अधिक प्रचलित है। चैत्र मास की पूर्णिमा को चैते पूनम भी कहा जाता है। अच्छा, जो हमारा वैशाख स्नान है, कई लोग एकादशी से शुरू करते हैं, बट हम पर्सनली चैत्र पूर्णिमा से वैशाख स्नान शुरू कर वैशाख पूर्णिमा तक करते। तो हमारा जो स्नान है वो वैशाख स्नान 6 अप्रैल दिन वीरवार से 5 मई 2022 दिन शुक्रवार तक का है। अच्छा, उम्मीद करती हूँ आप सभी भी वैशाख मास का उपयोग करेंगे और कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आप चाहे इसमें व्रत कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। आपको वैशाख महत्तम भी सुनाऊंगी, बहुत पवित्र पावन है, सुनने का ही बहुत अधिक फल मिलता है। वैशाख का बहुत फलकारी महीना होता है। इसमें किए गए किसी भी स्नान दान पूजा का फल हमें बहुत अधिक मिलता है। इसकी पूरी जानकारी जल्दी ही आपको मिलेगी। अगर वैशाख से संबंधित आपके पास कोई भी प्रश्न है तो हमें अभी लिख दीजिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। एकादशी का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।